अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD और मैं हूं फरहाना। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकी ने कहा है कि IMF के साथ की गई डील सबके सामने आएगी। पाकिस्तान महंगाई के एतबार से दुनिया का चौथा मुल्क बन गया। महंगाई और माशी मुश्किलात के बायस पाकिस्तानी अवाम खर्चों में इजाफे की शिकायत कर रहे हैं। कोरोना का जोर टूटने लगा। 24 घंटों में 622 नए मरीज, जबकि 16 अफराद जान की बाजी हार गए। पाकिस्तान में कोरोना का कैलिफोर्निया वेरिएंट भी आ गया। मुल्क में कोरोना से मुतासरा कई मरीजों में कैलिफोर्निया का वेरिएंट पाया गया है। वफाकी वजीर और सरबराह NCOC असद उमर ने कहा है कि दुनिया भर में फैली आलमी वबा की 5वीं लहर से महफूज रहने के लिए हमें कोरोना वैक्सीनेशन के अहदाफ को यकीनी बनाना होगा। डबराई के इलाके में बारूदी सुरंग के धमाके में फोर्सेस के 4 नौजवान शहीद हो गए। कराची में बिजली की कीमत में बड़े इजाफे की तैयारियां की जा रही हैं कि इलेक्ट्रिक ने बिजली की फी यूनिट कीमत ₹3.45 महंगी करने की दरख्वास्त दे दी। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने बलूचिस्तान असेंबली में तहरीक अदम एतमाद की करारदाद पेश होने के बाद कहा है कि किसी सूरत इस्तीफा नहीं दूंगा, नाकामी का सामना करूंगा, ये सब सियासत का हिस्सा है। मुल्तान रोड पे वाक़ई जूस बनाने वाली फैक्ट्री का बॉयलर फट गया। फैक्ट्री में आतिशज़दगी से एक शख्स जाँ बहक और एक जुलूस का शदीद जख्मी हो गया। बॉयलर धमाके की CCTV वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए एन न्यूज़ HD। वेलकम बैक। खबरों की तफसील शामिल करते हैं। IMF की डील सबके सामने आएगी। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकी ने कहा है कि IMF के साथ की गई डील सबके सामने आएगी। मास्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि कोई ऐसी डील नहीं की जाएगी जिससे मुल्क की माशियत को मजीद नुकसान हो। उन्होंने कहा कि FATF की 27 में से 26 शराइत पूरी कर दी हैं। पाकिस्तान जल्द ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दीगर ममालिक से भी CPEC तर्ज के मुआहदे कर सकता है। दूसरी जानिब मारूफ बैनुल-अक़वामी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने 43 ममालिक में महंगाई के अदाद व शुमार जारी कर दिए। पाकिस्तान महंगाई के एतबार से दुनिया का चौथा मुल्क बन गया। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई के एतबार से पाकिस्तान दुनिया के 43 ममालिक में चौथे नंबर पर है। पाकिस्तान में गुज़श्ता माह महंगाई की शरह 9% रही। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में महंगाई की शरह 4.3% है और भारत का नंबर 16वां है। दुनिया में सबसे ज्यादा महंगाई जनूबी अमरीकी मुल्क अर्जेंटाइन में है, जहां महंगाई की शरह 51.4% है। महंगाई के एतबार से तुर्की दूसरे नंबर पर है, जहां महंगाई की शरह 19.6% है। ब्राजील 10.2% के साथ तीसरे नंबर पर है। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जापान में महंगाई की शरह -0.4% है।
महंगाई और माशी मुश्किलात के बायस पाकिस्तानी अवाम खर्चों में इजाफे की शिकायत कर रहे हैं। प्लस कंसल्टेंट के ताज़ा तरीन सर्वे में अवाम से पूछा गया कि क्या मौजूदा आमदनी में आपके अखराजात पूरे हो जाते हैं। सर्वे के मुताबिक रवां बरस जुलाई में 59% अफराद आमदन में खर्चे न पूरे होने का कह रहे थे, लेकिन मौजूदा सर्वे में 68% अफराद अखराजात काबू में न आने की दहाई दे रहे हैं। अखराजात पूरा करने के लिए सर्वे में 30% पाकिस्तानियों ने उधार लेने, 30% ने पार्ट टाइम जॉब करने और 37% ने खर्चों में कमी का बताया। दूसरी जानिब बैनुल अक़वामी जरीदा द इकोनॉमिस्ट ने भी दुनिया के 47 ममालिक में महंगाई के हवाले से अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह 9% से भी ज्यादा है और महंगाई के एतबार से पाकिस्तान इन ममालिक में चौथे नंबर पर है। कोरोना से 16 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 28,328 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 12,67,826 हो गई। NCOC के दादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 622 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 4,38,433, सिंध में 4,67,000, खैबर पख्तूनख्वा में 1,77,132, बलोचिस्तान में 33,149, गिलगित बिल्तिस्तान में 10,374, इस्लामाबाद में 1,06,000, जबकि आजाद कश्मीर में 34,417 केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना का कैलिफोर्निया वेरिएंट भी आ गया। मुल्क में कोरोना से मुतासरा कई मरीजों में कैलिफोर्निया का वेरिएंट पाया गया है। कोविड टास्क फोर्स के रुकन डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि तकरीबन तमाम वैक्सीन इस नए वेरिएंट के खिलाफ मौसर हैं। वफाकी वजीर और सरबराह NCOC असद उमर का कहना है कि दुनिया भर में फैली आलमी वबा की 5वीं लहर से महफूज रहने के लिए हमें कोरोना वैक्सीनेशन के अहदाफ को यकीनी बनाना होगा। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में असद उमर ने कहा कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि यहाँ कोरोना की 5वीं लहर नहीं है, हमें कोरोना वैक्सीनेशन के लिए मुतय्यन किए गए अहदाफ को यकीनी बनाना होगा। उन्होंने ट्वीट में मजीद लिखा कि अगर आवाम की बड़ी तादाद कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाती, केसेस में कमी के बावजूद हम खतरे की जद में रहेंगे। याद रखें, कोरोना से महफूज रहने के लिए दूसरी खुराक जरूरी है, लिहाजा वैक्सीनेशन मुकम्मल करा लें। कराची में बिजली की कीमत में बड़े इजाफे की तैयारी की जा रही है। के इलेक्ट्रिक ने बिजली की फी यूनिट कीमत ₹3.45 महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। नेपरा के मुताबिक के इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमत में इजाफा सितंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में मांगा है। बाजोर डाबराई के इलाके में बारूदी सुरंग के धमाके में फोर्सेस के 4 नौजवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक गुज़श्ता रात सिक्योरिटी फोर्सेस ने पुलिस के हमरा बाजोर में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन के दौरान डाबराई के इलाके में बारूदी सुरंग का धमाका हो गया, जिसके नतीजे में FC के 2 नौजवान और 2 पुलिस कांस्टेबल शहीद हो गए। लाहौर में मुल्तान रोड पर वाकई जूस बनाने वाली फैक्ट्री का बॉयलर फट गया। फैक्ट्री में आतिशज़दगी से एक शख्स जाँ बहक और एक झुलसकर शदीद जख्मी हो गया। बॉयलर धमाके की CCTV भी मंजर आम पर आ गई। मुल्तान रोड पर वाकई जूस बनाने वाली फैक्ट्री का बॉयलर फट गया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त यासीन के नाम से हुई, जिसकी उम्र 33 साल बताई जा रही है, जबकि जख्मी का नाम शबीर बताया जा रहा है। जख्मी शहरी को जिनाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ डॉक्टरों के मुताबिक शबीर का जिस्म 50% जल चुका है। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने बलोचिस्तान असेंबली में तहरीक अदम एतमाद की करारदाद पेश होने के बाद कहा है कि किसी सूरत इस्तीफा नहीं दूंगा, नाकामी का सामना करूंगा, ये सियासत का हिस्सा है। बलोचिस्तान असेंबली में खिताब करते हुए वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा कि नूर मोहम्मद ने PHO वजारत से इस्तीफा दे दिया। जमहूरी हवाले से दिल बड़ा रखना चाहिए। मेरा गिला अपोजिशन से बनता नहीं, अपोजिशन को 3.5 सालों के गिले शिकवे हैं। मेरा गिला नाला दोस्तों से भी नहीं है, ये सब सियासत का हिस्सा है। जब हम कहीं बात करते हैं तो आज के दौर में हर चीज को नुमाया कर दिया। ऐसी बात करनी चाहिए ताकि 4 माह बाद खड़े हो सकें। उन्होंने कहा कि वो बात करें जिसका कल दिफा कर सके, किसी की सियासी बात को माइंड नहीं किया। मैं नहीं कहता हम सब ठीक कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बर्दाश्त करते और बहुत सारे नहीं करते। कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद की बुनियादी मरकज़ सेहत सिकंदर अहमद, कमिश्नर का डिप्टी कमिश्नर आमिर खनीम खान के हमरा TB सहूलियात का मुआयना। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने गायनी वार्ड और अद्वियात की चेकिंग भी की। कमिश्नर का PHU में सफाई और सहूलियात मजीद बेहतर करने का हुक्म। कमिश्नर ने कहा कि मरकज़ी सेहत पर अद्वियात और पैरामेडिकल स्टाफ की मौजूदगी यकीनी बनाई जाए। सेहत की सहूलियात की फराहमी पर हुकूमत का खसूसी फोकस है। दही इलाकों के डॉक्टर्स को बेहतरीन मराद फराहम करेंगे। मुंशियात फरोशों और नाजायज असला के खिलाफ घेरा तंग। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंडी बहाउद्दीन साजिद हुसैन खोखर की हिदायत पर जिला भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। SHO थाना सिविल लाइन सगीर हुसैन और इंचार्ज चौकी सूफी सिटी इरफान तारड़ की नाजायज असला और मंशियात फरोशों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। खबर शामिल करते हैं जामपुर से, जहां गुलशन कॉलोनी जामपुर में घर के करीब एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू एहलकार मौके पर पहुंच गए। कत्ल होने वाले शख्स का नाम वहीद अहमद बताया जा रहा है। कत्ल करने की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी, तहम पुलिस की तरफ से DSP मौके पर पहुंच गए और तहकीकात शुरू कर दी गई।
सोहावा के नवाही इलाके सोहान में भत्ता न देने पर गरीब की झोपड़ी को आग लगा दिया गया। दुकानदार ने कहा कि मुलजिम मुझे मुसलसल धमकियां दे रहा था कि भत्ता ना दिया तो आग लगा दूंगा। मेरी जिंदगी की जमा पूंजी जला दी गई। मुलजिम इतना बाअसर है कि पुलिस थाना दीना दरख्वास्त नहीं ले रही। मुझे मेरी दरख्वास्त की कापी भी नहीं दी गई। मैं गरीब आदमी हूँ। मुलजिम मुझसे भत्ता मांग रहा था जो ना देने पर आग लगा दी। भवाना से खबर शामिल करते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर हुकूमत पंजाब की तरफ से बल्दियाती नुमाइंदों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी करने के बाद बल्दियाती नुमाइंदे दफ्तरों में पहुंचना शुरू हो गए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद अफजल रमाना की इस रिपोर्ट में। बाना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर हुकूमत पंजाब की तरफ से बल्दियाती नुमाइंदों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी करने के बाद बल्दियाती नुमाइंदे दफ्तरों में पहुंचना शुरू हो गए। वाइस चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी चौधरी तनवीर अहमद गुज्जर, जनरल सेक्रेटरी हाजी शौकत अली, नवाब खालिद जवेद थईम, मार उमर दराज म्युनिसिपल कमेटी ऑफिस पहुंचे हैं, जहां पर इनका भरपूर इस्तकबाल किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर बाना रह खुरम शहजाद भट्टी भी म्युनिसिपल कमेटी ऑफिस पहुंचे हैं। वाइस चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी चौधरी तनवीर अहमद गुज्जर का कहना है, सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हम ममनून हैं कि उन्होंने हमें दोबारा आवाम की खिदमत करने का मौका दिया है। गवर्नमेंट ने 25 माह हमारे ज़ाया किए हैं, उसके लिए हमने पटिशन की हुई हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है हमें वो भी टेन्योर मिलेगा। हमारे चेयरमैन महाराष्ट्र जब्बार साहब जो हमारे भाई थे वो वफात पा गए, तो उनका हमें बहुत अफसोस है। उनकी जगह पर आज मैंने चार्ज लिया है यहाँ पे म्युनिसिपल कमेटी का। तो इंशाल्लाह वाना की आवाम की जो हद्दुल इम्कान खिदमत हो सकी हम इंशाल्लाह भरपूर खिदमत करेंगे। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र गुजार हूँ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ममनून है जिन्होंने दोबारा हमें अवाम की खिदमत करने का मौका फराहम किया है। हमारे चेयरमैन मार अरशद महमूद जप्पा जो वफात पा गए, इनके बिछड़ जाने का हमें बहुत ही अफसोस हुआ है। इनकी जगह मैंने चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी बाना का चार्ज दिया है। इंशाल्लाह बाना की अवाम की भरपूर खिदमत करेंगे। कैमरा मैन मोहम्मद आरिफ डक्कू के साथ मोहम्मद अफजल रमाना, बाना। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी रबीउल अव्वल का महीना भरपूर जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं सैयद अमीन गिलानी से। आज मौजूद हूँ फैसलाबाद जड़ावाला रोड पर। आपको जैसे पता है कि आज 12 रबीउल अव्वल के दिन पूरे पाकिस्तान में जो जुलूस जो हैं वो निकाले जा रहे हैं। लंगर जो है मुख्तलिफ जगहों पर जो है न्याज उसका सिलसिला जारी है। आज फैसलाबाद में मैंने देखा कि मुख्तलिफ जगहों पर जो है जुलूस जो हैं वो लोगों ने बड़े खूबसूरत तरीके से झंडे उठाए हुए हैं। मुख्तलिफ जो है 12 रबीउल अव्वल के हवाले से जो हैं वो कैप बनाए हुए हैं। फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ जो है वो जुलूसों में उन्होंने शिरकत की। आज सारा दिन के हवाले से अगर मैं बताऊँ आपको तो तकरीबन पूरे फैसलाबाद में जो है जैसे पूरे पाकिस्तान में इस टाइम जो है 12 रबीउल अव्वल का जो है जोश व खरोश का सिलसिला जारी है। यहाँ पर मौजूद है मेरे साथ एक यहाँ पर लड़का मौजूद है, उससे पूछते हैं कि 12 रबीउल अव्वल के हवाले से किस तरह से जो है नज़र न्याज का सिलसिला जारी है और फैसलाबाद के लोग जो हैं वो किस तरह जो है वो बनाते हैं। और एक बात आपको बताऊँ कि आज क्योंकि छुट्टी है तो छुट्टी के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो छुट्टी की वजह से लोग और भी जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, घरों में न्याज की तकसीम की जा रही है। क्या कहेंगे, जैसे आपने देखा होगा मुख्तलिफ जगहों पे जुलूस जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों के रवा दवा हैं, लोग जो हैं न्याज़ें पका रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं, कैसा लगता है? अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहता हूँ आज मैंने रोड पर देखे हैं 12 रबीउल अव्वल और विलादत का दिन ना आप सल्लम लोग दरूद व पाक की महफ़िलें करवा रहे हैं और लंगर तकसीम कर रहे हैं और ज़ियारतें वगैरह निकाली हुई हैं और शहर रोडों पर आशिक़ रसूल की महफ़िलें सजा रहे हैं, नारे लगाते हुए जा रहे हैं। और इससे यकीन होता है कि आज भी ईमान ज़िंदा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन उनमें जोश व खरोश से मनाई जा रही है। देखने में ये आ रहे हैं बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग और जवान सारे जोश व खरोश से मना रहे हैं और जुलूसों में शिरकत की हुई है। और बड़े बड़े जुलूस शहर, अमीपुर बाज़ार, घंटा घर और दीगर इलाकों में से निकलते निकलते इख्तिताम पजीर हो रहे हैं धोबी घाट। और उधर वो इख्तिताम पजीर होने के बाद और अपने अपने रवां दवा रास्तों से दोबारा होते हुए अपनी अपनी जगह पर पहुँच जाएंगे। जैसे अभी भाई बता रहे थे हमें कि धोबी घाट जो है वो मेन मरकज़ है। अगर फैसलाबाद की बात की जाए तो तमाम जुलूस जो हैं वो धोबी घाट पर इकट्ठे होंगे, फिर उसके बाद अपनी अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवाना। खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए देखते रहिए इन न्यूज़ HD।